ये हमारा मुल्क एटमी पाकिस्तान का है, इसको बचाया जाए, हुकूमत जो भी आए। शायद ये इसीलिए किया गया कि इलेक्शन ना हो सके। ये जो आज का फैसला हुआ है मेरे ख्याल से ये ब्लैक डे है, ये नाइंसाफ़ी है। लेट्स सी 8 फरवरी को मेरे ख्याल से दैट डे विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखें तो पहले ही साइफर के बारे में ये कहा गया था कि दैट इज़ नॉट द करेक्ट। जो डिसीजन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान को सज़ा देने के लिए। नहीं, ये फैसला गलत है, क्योंकि फैसला की इसलिए गलत है कि खान साहब जो हैं, खान साहब ईमानदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ठीक है। उनकी यही मर्जी है कि खान साहब को मिटा दिया जाए, इनकी पार्टी ख़त्म करी जाए। ये जो कैद सुनाई है ना, यहाँ सारी ज़िंदगी के लिए नायल हुआ था नवाज शरीफ, तो वो बहाल हो गया, तो ये भी 10 साल की ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शंस के ऊपर जितना भी ये PTI के अगेंस्ट एक्शंस कर रहे हैं, इसका इलेक्शंस के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस होगा पब्लिक का। तो 10 साल की कोई नायली कोई महीना नहीं रखती है। यहाँ तायाद नायल हुए हैं तो वो बहाल हो गए हैं। सागडार 4 साल के बाद आया, आके वज़ीर ख़जाना लग गया और 4 साल की तनख्वाह भी ले ली, उसको किसी ने पूछा है? ये बिल्कुल ज़्यादती हुई है, तहरीक के इंसाफ के साथ बिल्कुल ये खुला तजाद है। पाक आर्मी को सल्यूट है, पाक आर्मी है सरहदों पे, तो हम लोग यहाँ, नहीं तो हमारा हाल इराक वाला होता। और इस इलेक्शन के करीब आते इतनी बड़ी जो है वो एक खबर आ जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए, उनके लिए कितना एक पार्टी है ना, उसके लिए कितना मुश्किल हो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है और इसके बड़े बुरे नतीजे निकलेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और इससे बड़े बड़े करप्ट अफसर, बहुत हुक्मरान बुरा करके वो लोग बाहर बैठे हैं और जिसने कुछ नहीं किया उसको अंदर डाल दिए। तो ये बड़ा बुरे इफेक्ट्स डालेगा। हो सकता है इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, शायद ये इसीलिए किया गया कि इलेक्शन ना हो सके। ये देखें, ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो 75 ईयर्स में हम कहाँ से कहाँ चले गए। हम एशियन टाइगर थे और ये देखें कि हमारे इस रीजन में इंडिया और ये कंट्रीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आज के दिन भी हम लोग सियासत में घुसे पड़े हैं। हमारा कुछ भी यानी हमें ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये जो आज का फैसला हुआ है मेरे ख्याल से ये ब्लैक डे है, ये नाइंसाफ़ी है। ऑलरेडी देखें 2 पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग को फुल फ्लैज सपोर्ट किया जा रहा है, उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। और ये जो थर्ड जो पाकिस्तान की आई थिंक बिगेस्ट पार्टी है, इसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा। इसकी कोई भी जलसे जुलूस नहीं है, जहाँ भी निकलते हैं इनको यानी इन पे स्ट्राइक करते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनके लीडर्स को पकड़ते हैं, तो इफ़ेक्ट्स तो आएगा। लेट्स सी 8 फरवरी को मेरे ख्याल से वी मस्ट चेंज दैट डे विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कहने का मकसद एक है कि काश ये बड़ी खबर, बड़ा न्यूज़, बड़ा चैनल, ये आवाज़ पूरे आलम इस्लाम को मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान, आलम इस्लाम, मोहम्मद ज़ीशान, इस कुरान, इस खत्ते को, इसको बचाया जाए, इसकी नस्लों को बचाया जाए। हुकूमत जो भी बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, ये हमारा मुल्क एटमी पाकिस्तान का है, इसको बचाया जाए। हुकूमत जो भी आए, फेयर इलेक्शन हो, अच्छे हों, पार्टी जो भी आती है वो इस मुल्क की खिदमत करे, इस्लाम की खिदमत करे, एटमी पाकिस्तान की खिदमत करे। हर इदारा अपनी जगह ठीक है। पाक आर्मी को सल्यूट है, पाक आर्मी है सरहदों पे, तो हम लोग यहाँ, नहीं तो हमारा हाल इराक वाला होता, दमिश्क वाला होता, उर्दन वाला होता, फ़लस्तीन वाला होता, गज़ा वाला होता। ये आर्मी को सल्यूट है, एटमी पाकिस्तान को, इन मुस्लिमों को जो दिन रात लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक ही दुआ, या रब्बिल आलमीन, जो इस मुल्क के लिए मुखलस है, जो खालस है, जो एटमी पाकिस्तान के लिए खालस है, खालिक कायनात, उसको नॉमिनेट करे 8 तारीख को। सर देखें जी, जो फैसला किया गया ना, ये बेसिकली ये अगेंस्ट दी लॉ है। दिस इज़ नॉट ए जस्टिफाइड डिसीजन बाय द कोर्ट। अगर आप देखें तो पहले ही साइफर के बारे में ये कहा गया था कि दैट इज़ नॉट द करेक्ट, ठीक है। खुद ही गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है, इसमें कुछ हकीकत नहीं है। पहले ये प्रमोट किया गया और फिर कुछ टाइम के बाद खुद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी साइफर तो सच है, सही है, सब कुछ है। तो बेसिकली जो डिसीजन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान को सज़ा देने के लिए। अगर आप इटसेल्फ देखें तो
जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं बिहाइंड द साइफर, उन लोगों को तो उन्होंने ना बुलाया ना उनको एग्जामिन किया। तो इमरान खान इन फैसलों से उसकी पॉपुलैरिटी में ना तो कमी आएगी और ना ही उसकी पार्टी ख़त्म होगी, इसको और तक़वियत मिलेगी इन द फ्यूचर। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस के ऊपर। जितना भी ये पीटीआई के अगेंस्ट एक्शंस कर रहे हैं उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके नुमाइंदों को करते हैं, एबडक्ट करते हैं, या जो भी नेगेटिव एक्शंस कर रहे हैं, इसका इलेक्शंस के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस होगा पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक तो सब जानती है कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन। नहीं, ये फैसला गलत है, क्योंकि फैसला की इसलिए गलत है कि खान साहब जो हैं, खान साहब ईमानदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ठीक है। उनकी यही मर्जी है कि खान साहब को मिटा दिया जाए, इनकी पार्टी ख़त्म करी जाए। लेकिन इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खान साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, हम खान साहब पे खड़े हैं इंशाल्लाह। इलेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा इस सब? नहीं, कुछ भी नहीं है, इलेक्शन पे कुछ असर। बड़ी पार्टी है ना पीटीआई बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका वोट जितना भी है ना ये और पॉपुलर हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगी वोट। ये सब झूठ फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मदद करेगा खान साहब की। ये जो कैद सुनाई है ना, यहाँ सारी ज़िंदगी के लिए नायल हुआ था नवाज शरीफ, तो वो बहाल हो गया, तो ये भी 10 साल की ख़त्म हो जाएगी। हाई कोर्ट है, आगे सुप्रीम कोर्ट है, सदर है, कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। ये जो है ना रद्दी की टोकरी में ये फैसला जाएगा जी। इससे इलेक्शन पे असर पड़ेगा तहरीक इंसाफ के लिए? अब इंशाल्लाह नून को वोटें कम मिलेंगी, पीटीआई को ज़्यादा मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हक सच पे है। वो 10 साल की कोई नैली कोई महीना नहीं रखती है। यहाँ तायात नैल हुए हैं तो वो बहाल हो गए हैं। इसाकडार 4 साल के बाद आया, आके वज़ीर ख़जाना लग गया और 4 साल की तनख्वाह भी ले ली। उसको किसी ने पूछा है? जितना अवाम है ना सब इंशाल्लाह उनके साथ सारा अवाम है ना इंशाल्लाह जीतेगा, हमारा भी मेरे सबको उम्मीद है इंशाल्लाह। ये फैसला तो गलत है, इसलिए नवाज शरीफ को भी पहले सज़ा सुनाई दी, वो भी रिहा हो गया, इस तरह इमरान खान भी रिहा हो जाएगा। देखें, इस तरह तो फैसला होना ही नहीं चाहिए, कोई उनमें साबित नहीं हुआ तो उन्होंने सज़ा दे दी है, तो कोई इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा वोट इमरान खान की बढ़ेगी, क्योंकि सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और ये चोरों के साथ कोई भी नहीं है। टीआई का खामोश वोट बहुत है, साइलेंट वोट है, वो कोई असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ जलसे नहीं भी हो रहे, लेकिन अवाम जो है वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। जब इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी। जी, ये बिल्कुल ज़्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, बिल्कुल ये खुला तज़ाद है। देखें आप, अगर इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में देखें तो उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो गरीब आवाम के लिए किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो राशन कार्ड दिया, उसके बाद उन्होंने सेहत कार्ड दिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने गरीब बंदों के लिए ही तमाम चीज़ें की हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ क्या एक मोटरवे बना दिया, मोटरवे से गरीब का दिल खाना पीना तो नहीं ना चलेगा। मोटरवे में तो पहले ही अमीर लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, गरीब बंदा जो है वो तो ऑलरेडी कमर्शियल यूज़ करता है या वो उसके हिसाब से। बाकी जितना भी इन्होंने ये ड्रामा किया, ये तहरीक इंसाफ के साथ ड्रामा है, खुला तज़ाद है। हम इमरान खान के चाहने वाले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ को, उसके बावजूद भी इंशाल्लाह जो है तहरीक इंसाफ अच्छी सीटें लेगी।